अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मामा शजाज। कैसे हैं आप लोग सब? हमेशा की तरह मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर, और इस दफ़ा जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है इब्ने हवा। और इब्ने हवा लिखा है साजी गुल ने, और इसमें हैं जी हिरा मानी, शहजाद शेख। और इस ड्रामे के जो बैकग्राउंड है वो मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस शो एंड दे डोंट सीम टू रियली अंडरस्टैंड इट। बट अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लें ड्रामे के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें ये बताया गया है कि ड्रामा जो है वो एक ऐसी हमारे सोसाइटी के एक सच के बारे में है। और वो सच स्टेम कहाँ से होता है? हम लोग बहुत सारे लोग इस चीज़ को बोलते तो हैं कि जी ऐसे क्यों हुआ, इसने ऐसे क्यों बिहेव किया किसी औरत के साथ। लेकिन हम ये सिर्फ बात करते हैं, हमें मालूम नहीं कि इसके पीछे एक्चुअली होता क्या है। तो हमारे यहाँ माशरे में जो भी लोग औरत को बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, हमारे यहाँ नहीं दुनिया में कहीं भी, जनरली मिसोजिनी की बात कर रही हूँ या औरत से नफरत की ऊपर बात हो रही है, तो ये इसका स्टेम कहाँ से, रूट कॉज कहाँ से आता है। तो साजी जो है वो इस मामले में बड़ा एक एडेप्ट नज़र रखते हैं, उनका एक पर्सपेक्टिव है। तो इस ड्रामे में अगर आपने शहजाद शेख का कैरेक्टर नोट किया हो तो वो एक ऐसा लड़का है जिसकी माँ उसे बचपन में छोड़ के चली गई थी, उसको उसकी बहन को। जिसके बाद उसका बाप बहुत अरसे बीमार रहा, बिटर रहा, और उसके अंदर जो ये हेट है कि जी औरतें होती ऐसी हैं और मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं होता और शादी और ये वो सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे वो अगेंस्ट है। और यही हेट्रेड उसके उस लड़के के अंदर भी आ गई है। इसी वजह से इसकी जो बहन है उसको अपनी फुप्पो गालिबन के घर भेज दिया गया था पलने बढ़ने के लिए, जहाँ उसको बहुत मिसट्रीट किया जा रहा था। रिसेंट एपिसोड जो कि थर्ड एपिसोड है उसमें ये लड़की वापस आती है इनके घर में, और इसका कैरेक्टर इस चीज़ से ग्रैपल करता है कि मुझे अपनी बहन से मोहब्बत तो है, लेकिन क्योंकि उसकी वो सारी जो ट्रॉमा उसने गो थ्रू किया है अपनी लाइफ में, जिसमें उसने अपनी माँ का जो बिट्रेयल है या अपने बाप की जो हालत देखी है, दैट स्टॉप्स हिम फ्रॉम बीइंग काइंड टू हिज सिस्टर। वो अपनी बहन के साथ उस प्यार वाले बर्ताव को नहीं कर पाता, इसलिए क्योंकि ही इज़ जस्ट समबडी हु हैज़ लर्न टू हेट विमेन। इसी तरह एक जो साइड स्टोरी, दूसरी स्टोरी चल रही है दूसरी तरफ, वो हिरा मानी का किरदार है जो महजबीन प्ले कर रही हैं, और वो एक विडो हैं, एक ऐसे शख्स की जो बहुत अमीर था और वो एक यंग उम्र में उनकी शादी हो गई थी। और ये बड़ा आजकल चल रहा है ना, दोबारा में भी इसी तरह का कोई थीम है। खैर, तो अब वो जब एक विडो की ज़िंदगी जी रही हैं तो कैसे उनके जो एक्सप्लॉयटेटिव ससुराल है वो कैसे इस तरह बिहेव कर रहा है। और एक और स्टोरी हमने देखी ब्यूटीफुली एक्टेड बाय नुमान हबीब, जिसमें उन्होंने एक ऐसे लड़के को प्ले कर रहे हैं कि जी मैं अपनी मुमानी से शादी करना चाहता हूँ, अस्तगफुरुल्लाह। तो वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं माजरीन के कैरेक्टर से, और वो एक बड़ा मज़ेदार किस्म का एक है। आई डोंट नो, आई थिंक मे बी इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो. It has a lot of nuance, it has a lot of fun, entertaining elements, at least for me. I really enjoy it because there's a deeper message there which I really like. I really like the fact कि एक बंदे को मिसोजिनस पेंट कर देना आसान है और हम सब कर सकते हैं ये लेबलिंग, एंड ये लेबलिंग गलत नहीं है। बहुत सारे लोग औरतों से नफरत करते हैं और उनके अंदर कोई एक चीज़ होती है जिसमें वो, उनके सामने कोई भी औरत हो, चाहे वो इज्जतदार हो उनके हिसाब से या ना भी हो, तो उनको बस एक बदतमीजी करनी होती है और एक नफरत अपनी शो करनी होती है। तो डिफरेंट लेयर्स हैं मिसोजिनी की भी और डिफरेंट लेवल्स हैं मिसोजिनी के भी। सो ये जो कहाँ से स्टेम हो रही है, इतनी लेटेंट और इतनी ऐसी मिसोजिनी जिसका शायद वो खुद भी अवेयर नहीं है कि ये कैसे, मैं क्यों इस तरह बिहेव कर रहा हूँ किसी औरत के साथ, और मैं क्यों इस तरह अपनी बहन से नफरत करता हूँ, शादी के कॉन्सेप्ट से नफरत करता हूँ, किसी भी औरत के साथ उसकी कोई एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं बन पाती क्लियरली, क्योंकि इमन सलीम जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं वो इस लड़के को पसंद करती हैं। लेकिन वो ऑब्वियसली इस इक्वेशन में नहीं आ पा रहा उसके साथ। तो क्यों नहीं आ पा रहा, क्या वजह है? सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज really interesting to me, and I think that all the actors are so brilliant, like Nadia Afwan and Iman Salim and Hira Mani and Shahzad Sheikh, and all of these guys are so brilliant in the show कि मज़ा आ रहा है देखने में, और पेस भी अच्छा है, मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं, हंसी भी आ रही है, स्टूपिड भी लग रही हैं चीज़ें, तो एक इंटरटेनमेंट वैल्यू भी है, एक डीपर मीनिंग भी है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर एंड आई एम really looking forward to the upcoming episodes. Let me know what you guys think. I know a lot of people don't really like the show, and I think they think कि मैं क्योंकि हीरा मानी की दोस्त हूँ तो मैं उनके सारे ड्रामों की तारीफें करती हूँ. जी हीरा मानी बिल्कुल मेरी दोस्त हैं, लेकिन मैं उनकी सारे ड्रामों की तारीफ नहीं करती. मैंने अक्सर उनके ड्रामे देखे भी नहीं है, और आप ये उनसे पूछेंगी और वो बड़ी खुश होती हैं जब मैं कहती हूँ कि मुझे हीरा मानी का ये ड्रामा बहुत पसंद आ रहा है. मुझे ये ना थी हमारी किस्मत जिस वजह से पसंद आ रहा है, मैं उसके ऊपर अलग वीडियो बना चुकी हूँ. सो आई थिंक कि ये इल्ज़ाम जो है वो बिल्कुल गलत है. बिल्कुल वो मेरी दोस्त हैं, मुझे बहुत अजीज़ हैं, वो बहुत टैलेंटेड हैं, इससे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता, कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो उनको पसंद भी ना करता हो. लेकिन हिरा के जो कुछ शोज़ होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, और कुछ शोज़ उन्होंने इतने अच्छे नहीं किए हैं. तो दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी एक्टर्स लाइफ. एंड जो उनकी मुझे ड्रामे नहीं अच्छे लगते मैं उनको बता भी देती हूँ, पर्सनली भी बता देती हूँ, और मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात इसलिए भी नहीं करती कि मुझे पसंद नहीं आ रहे, देख नहीं रही. लेकिन ये ना थी हमारी किस्मत और इब्ने हवा. दीज आर really टू गुड शोज़ ऑफ हिरामानी राइट नाउ.
اینڈ اٹس جسٹ چانس کہ ان کے دونوں بہت اچھے شوز چل رہے ہیں, مجھے دونوں بہت پسند آ رہے ہیں, سو دیٹس جسٹ دیئر. بٹ ایسا کوئی بات نہیں ہے, آئی ایم ناٹ بائسڈ اباؤٹ اینی تھنگ اور اینی بڈی وین اٹ کمس ٹو ڈراماز. مجھے کوئی بندہ بہت اچھا لگے گا, لیکن اگر وہ کوئی بہت ہی ٹیریبل ڈرامہ کر رہا ہوگا تو میں اس کو بول بھی دوں گی کہ یار یہ تو مزے کا نہیں لگا مجھے. سو دیٹس دا کائنڈ آف دیٹس دا جاب. بہت سارے اسٹینڈ جو ہیں وہ بھی آگے بڑا کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا, گو ٹو اے جاب, دس از دا جاب, دس از واٹ آئی ڈو, آئی ٹاک ٹو یو گائز اباؤٹ پاکستانی ڈراماز. So if I don't like somebody or in a show, it's not personal, it's just, and I try to keep it not personal. I try to say کہ وہ میری فرینڈ ہے اس لیے بہت پیاری لگ رہی ہے. I don't say these kind of things, and I also don't say, I mean there are a lot of people I don't know at all and I love their work. So yeah, I mean that's just what it is, and I really hope کہ آپ لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. Anyway, take care of yourself, have a good day, and let me know how you like Ibn Hawa, and let me know, like کیجیے گا, subscribe کیجیے گا. I need subscribers, so please subscribe to my YouTube channel. That's just a request. Take care of yourself, have a good day, bye.